Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Dear students, this is your countdown class and I am your countdown teacher. Let's start our task. For this you have to open your countdown books, page number 166. Yes students, पेज नंबर 166 पर आज हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड देन क्वेश्चन नंबर 9. So let's start from question number 6. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? ऑन अ स्क्वेयर्ड पेपर ड्रॉ डिफरेंट शेप्स विद एन एरिया ऑफ. ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपने स्क्वेयर पेपर यूज़ करना है, मींस ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे. और ग्राफ पेपर आपके पास कुछ इस तरह का पेपर होता है जिसमें ऑलरेडी आपके स्क्वेयर्स जो हैं वो बने होते हैं. ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं बिग स्क्वेयर्स भी हैं और बिग स्क्वेयर के अंदर आपको छोटे छोटे स्क्वेयर्स नज़र आ रहे हैं. इट मीन्स डैट ये आपके पास वन बिग स्क्वेयर है. ठीक है, दिस इज़ वन बिग स्क्वेयर और वन बिग स्क्वेयर के अंदर स्मॉल स्क्वेयर्स आप देख सकते हैं. तो ये आपका ग्राफ पेपर और स्क्वेयर पेपर होता है और इसको हम यूज़ करेंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9. ओके स्टूडेंट्स, इसमें कहा यह गया है कि आपने डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करनी हैं और आपको इस क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं. जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने एक ऐसी शेप ड्रॉ करनी है जिसका एरिया जो है वो 8 स्क्वेयर्स ईच होना चाहिए. एरिया आपको क्या बताता है कि शेप ने कितनी सरफेस कवर की है, कितना स्पेस शेप ने कवर किया है. ठीक है, तो 8 स्क्वेयर्स मीन्स कि आपका एरिया, आपकी जो भी शेप बनेगी उसमें आपके 8 जो स्क्वेयर्स हैं वो शेडेड होने चाहिए. ठीक है, शेप आपकी कोई भी हो सकती है, आपने जस्ट इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 8 स्क्वेयर्स आपके शेडेड होने चाहिए. जो भी शेप है उसमें 8 स्क्वेयर्स जो हैं कवर होने चाहिए. सो स्टूडेंट, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है उसमें आपके 8 स्क्वेयर्स जो हैं वो शेडेड होने चाहिए. तो आप किसी भी तरीके की शेप ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ हमने जिस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है इसमें आप काउंट कर लें. सबसे पहले आपने स्क्वेयर्स काउंट करने हैं. ठीक है, हमने वन बिग स्क्वेयर जो है वो यूज़ किया है इसमें. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इस तरीके से आपने अब 8 स्क्वेयर्स के जो है बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से. इस तरह से आप बाउंड्री लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आप इन स्क्वेयर्स को शेड करेंगे ताकि पता चल जाए कि आप कौन कौन से स्क्वेयर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर लिया. उसके बाद जो आपके सारे स्क्वेयर्स को आप सेपरेट करेंगे. ये आपके पास एक शेप आ गई है जिसमें जो एरिया है वो क्या है 8 स्क्वेयर्स ईच. ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप इन स्क्वेयर्स को जो है वो शेड कर दें ताकि पता चल जाए कि आपने कौन कौन से स्क्वेयर्स को यूज़ किया है. स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने पार्ट ए जो है वो कंप्लीट कर लिया. अब नाउ कम टू पार्ट बी. पार्ट बी में क्या है कि आपने जो शेप ड्रॉ करनी है उसमें आपके पास जो एरिया है वो 10 स्क्वेयर्स ईच होना चाहिए. मींस जो आपके पास जो भी शेप आएगी उसमें आपके 10 स्क्वेयर्स जो हैं वो शेडेड होने चाहिए. आपने 10 स्क्वेयर्स को यूज़ करना है. तो इस तरीके से सबसे पहले आप काउंट कर लें कि आपके स्क्वेयर्स 10 हैं या नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो आपके पास 10 स्क्वेयर्स आ चुके हैं. अब आप बाउंड्री लाइन ड्रॉ करेंगे. इस तरह से आप बाउंड्री लाइन को ड्रॉ करोगे. लाइंस ड्रॉ करने के बाद आपने स्क्वेयर्स को शेड करना है. ठीक है, ओके. इस तरह से आपके पास एक शेप जो है वो आ जाएगी. आपकी शेप इस शेप से डिफरेंट भी हो सकती है.
पर आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि आपके जो स्क्वेयर्स हैं जो क्वेश्चन में गिवन हैं उतने ही होने चाहिए। 10 स्क्वेयर्स हैं तो 10 स्क्वेयर्स ही आपने इसमें शेड करने हैं। सो स्टूडेंट्स, पार्ट बी भी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। नाउ कम टू पार्ट सी। पार्ट सी में आपको क्या कहा गया है कि 3 स्क्वेयर्स ईच। अब आपने जो शेप ड्रॉ करनी है उसका एरिया क्या है, 3 स्क्वेयर्स। इट मीन्स कि आपने कितने स्क्वेयर्स को यूज़ करना है, 3 स्क्वेयर्स को। अगेन आप स्क्वेयर्स को काउंट करोगे, उसके बाद आप बाउंड्री लाइन ड्रॉ करोगे, और बाउंड्री लाइन ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, स्क्वेयर्स को शेड करोगे। सो आप देख सकते हैं ये हमने इस तरह की हमारे पास शेप आ गई है, हमने ड्रॉ कर ली है। अब आप इसको शेड कर दो, ठीक है। इस तरह से पार्ट सी भी आप लोग इस तरह से कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट डी है उसमें आपने 16 स्क्वेयर्स ईच यूज़ करने हैं। इट मीन्स डैट कि अब जो आपके पास फिगर आएगी उसमें आपके 16 स्क्वेयर्स जो हैं वो शेड होने चाहिए। सो आपने पहले काउंट कर लें आपके 16 स्क्वेयर्स हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो अब इन 16 स्क्वेयर्स के आपने बाउंड्री ड्रॉ करनी है। आपकी शेप इस शेप से डिफरेंट हो सकती है, अगेन मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप लोगों ने स्क्वेयर्स को अच्छे तरीके से काउंट करना है। जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है, जो नंबर दिया गया है, उतने ही स्क्वेयर्स आपने यूज़ करने हैं। बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद आप लोग तमाम स्क्वेयर्स को शेड करोगे। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके पास ये शेप आ गई है 16 स्क्वेयर ईच, और अब आप इन स्क्वेयर्स को शेड कर दोगे। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ग्राफ पेपर को आपने रिटन प्रैक्टिस रजिस्टर पर अटैच करना है। ये काम आप लोगों ने ग्राफ पेपर पर करना है, और उसके बाद रिटन प्रैक्टिस रजिस्टर पर आप इसको अटैच करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट नाउ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ऑन अ पेपर विथ सेंटीमीटर स्क्वेयर्स ड्रॉ दीज शेप्स। अब आपने यूनिट को भी यूज़ करना है, विच इज़ सेंटीमीटर आपने यूज़ करना है। और अब आपने क्या करना है, डिफरेंट शेप्स आपको, और अब आपको शेप्स नेम भी बता दी गई हैं, आपने उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या है, अ रेक्टेंगल विद एन एरिया ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब आपने जो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है उसका एरिया आपको दे दिया गया है। अब आपने उसके अकॉर्डिंगली जो है वो शेप को ड्रॉ करना है। जैसे ये काम भी आप लोगों ने ग्राफ पेपर पर करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका ग्राफ पेपर है, और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए है, 8 सेंटीमीटर स्क्वेयर आपको दिया गया है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 8 सेंटीमीटर को ब्रेक करना है 2 डिजिट्स में। रेक्टेंगल की बात हो रही है, इट मीन्स कि आपकी एक जो वर्टिकल साइड है वो आपकी क्या होगी, विड्थ या ब्रेथ होगी, और जो आपकी हॉरिजेंटल साइड है वो आपकी लेंथ कंसीडर होगी। सो 8 को हम अगर 2 नंबर्स में डिवाइड करते हैं, 2 नंबर्स में ब्रेक करते हैं, तो हमारे पास हम ले लेंगे 2 इंटू 4, ठीक है। अब 2 जो है वो आपकी क्या होगी, विड्थ, और जो 4 सेंटीमीटर है वो आपका क्या हो जाएगा, लेंथ, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपने क्या करना है कि आपके जो वर्टिकल साइड है उसमें आपने 2 स्क्वेयर्स यूज़ करने हैं। 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 स्क्वेयर्स आप यूज़ करोगे वर्टिकली, और वर्टिकली और हॉरिजेंटली आप 4 स्क्वेयर्स यूज़ करोगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 1 2। तो आपने जो स्क्वेयर्स काउंट किए हैं, अब इनके इर्द आप लोगों ने बाउंड्री ड्रॉ करनी है, और बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद आपने फिगर को लेबल करना है। आपने बताना है कि इसकी
ब्रेथ क्या है, विड्थ क्या है और इसकी लेंथ क्या है। और यूनिट्स भी आप लोगों ने लाजमी साथ मेंशन करने हैं, ठीक है। तो अब जो ये साइड है आपकी, ये क्या है, इसको आप बी बोलोगे और इसके साथ साथ ये इसकी लेंथ मतलब इसकी विड्थ क्या है या ब्रेथ इसकी क्या है, 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये जो आपकी साइड है ये क्या है, लेंथ, और लेंथ आपने कितनी ली है, 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ एरिया ऑफ दिस शेप। Okay students, now come to next part B. Any shape with an area of 10.5 square centimeter square. अब आपने जो शेप ड्रॉ करनी है वो जो है उसकी शेप जो है वो शेप डिफरेंट होगी, ठीक है। ना तो वो रेक्टेंगल है ना वो स्क्वायर है। आप किसी भी कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये कि उसमें जो आपके स्क्वायर्स आ रहे हैं वो कितने होने चाहिए, 10 और उसके बाद हाफ, 10.5, ठीक है। सो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो है वो स्क्वायर्स को काउंट कर लोगे कि आप कितने स्क्वायर्स यूज़ कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद नेक्स्ट आपने हाफ स्क्वायर को यूज़ करना है क्योंकि 10.5 की बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि आप ना तो ये आपका रेक्टेंगल है ना ही ये स्क्वायर है, ठीक है, डिफरेंट शेप है। आप इससे भी डिफरेंट शेप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो है कि आपके जो स्क्वायर शेडेड स्क्वायर्स हैं वो कितने होने चाहिए, 10.5, ठीक है। 10 कंप्लीट स्क्वायर्स लेने हैं आपने और उसके बाद आपने हाफ स्क्वायर यूज़ करना है। इस तरह से आप स्क्वायर्स के इर्द गिर्द बाउंड्री लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इन तमाम स्क्वायर्स को शेड करोगे। फर्स्ट 2 स्क्वायर्स आपके शेड हो गए हैं। अब आप थर्ड स्क्वायर को शेड करो, देन 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन हाफ स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया है। नाउ कम टू पार्ट सी। पार्ट सी में क्या कहा गया है, अ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने स्क्वायर ड्रॉ करना है और उसका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो स्टूडेंट्स इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 16 को आपने करना ये है कि जो आपका नंबर है 16 उसको आपने 2 नंबर्स में ब्रेक करना है और वो 2 नंबर आपके पास सेम होने चाहिए, क्योंकि स्क्वायर की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली स्क्वायर की तमाम साइड्स जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल इन लेंथ होती हैं, ठीक है। तो 16 को हम ब्रेक करेंगे किस तरह से, 4 इंटू 4 में, ठीक है। मीन्स के आपकी तमाम साइड्स जो हैं वो कितनी होंगी, 4 सेंटीमीटर। अब जो है हमने 1 स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल, हमने 1 बिग स्क्वायर जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल लिया है। सो आपने क्या करना है, वर्टिकली भी आपकी जो है कितनी स्क्वायर्स आप काउंट करोगे, 4, एंड हॉरिजेंटली भी आप 4 स्क्वायर्स काउंट करोगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस तरीके से आपने इन जो आपने स्क्वायर्स लिए हैं आपने अब इनकी बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद बाउंड्री लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इस फिगर को लेबल करोगे, ठीक है। ये आपके पास स्क्वायर आ गया है। अब आपने क्या करना है, आपने बताना है कि ये साइड आपकी क्या है, L, ठीक है, लेंथ है। ये भी आपकी क्या है, लेंथ, ठीक है। अब ये इसकी लेंथ क्या है वो आपने जो है बतानी है। तो स्टूडेंट इसकी लेंथ आपने क्या ली है, 4 सेंटीमीटर, और वर्टिकली मीन्स आपके पास यहाँ वर्टिकली भी 4 सेंटीमीटर है लेंथ और हॉरिजेंटली भी 4 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है और स्क्वायर
क्या डेफिनेशन है कि स्क्वायर में तमाम साइड्स जो हैं वो इक्वल इन लेंथ होती हैं, तो जो लेंथ इस साइड की होगी वही लेंथ इस साइड की होगी। नाउ कम टू पार्ट डी। अ रेक्टेंगल विद एन एरिया ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसका एरिया आपको 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो 15 सेंटीमीटर है उसको आपने 2 नंबर्स में ब्रेक करना है, ठीक है। सो अगर हम 15 को ब्रेक करते हैं 2 नंबर्स में, तो मैं इस तरह से करूँगी 3 इंटू 15, ठीक है। तो एक साइड जो है वो 3 जो मीन्स के जो वर्टिकल साइड है वो आपकी 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वो आपकी विड्थ और ब्रेथ होती है, और जो आपकी हॉरिजेंटल साइड है वो आपकी लेंथ है। तो आपकी जो लेंथ, आपकी रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वर्टिकली कितने स्क्वेयर्स लेने हैं, 3, ठीक है, 1 2 3, और हॉरिजेंटल कितने स्क्वेयर्स लोगे आप, 1 2 3 4 5। सो अब आप क्या करोगे, बाउंड्री लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये आपकी हो गई फिगर ड्रॉ। अब आपने इसको लेबल करना है, ठीक है। ये आपकी ब्रेथ और विड्थ है, जबकि ये आपकी क्या है, लेंथ, ठीक है। तो ब्रेथ आपकी और विड्थ आपकी कितनी है रेक्टेंगल की, 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो आपकी लेंथ है साइड रेक्टेंगल की वो क्या है, 5 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से आपने शेप्स को ड्रॉ करना है। सो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ग्राफ पेपर पर। प्रैक्टिस करने के बाद आपने ग्राफ पेपर्स को रिटन प्रैक्टिस रजिस्टर पर स्टेपलर कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं।